खबर है मध्य प्रदेश से, जहां ग्रामीणों ने लगाए सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप। जहां खबर आ रही मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के उन्हेर थाना क्षेत्र अंतर्गत से, जहां ग्राम पंचायत मालीखेड़ी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 5 किसानों को कपिलधारा कूप निर्माण के लिए प्रत्येक किसान को 2,42,000 रुपए की राशि मंजूर हुई थी। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद मजदूरों को प्रत्येक के मान से 80,000 रुपए ही ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए। शेष राशि के लिए हितग्राही ग्राम पंचायत सचिव के चक्कर 2 साल से लगा रहे, लेकिन शेष राशि के बदले ग्राम पंचायत सचिव ने मोटी रकम भी इन किसानों से वसूली। इसके बाद भी मामला जहां कहां तहां है। 22 फरवरी को जब विकास यात्रा ग्राम मालीखेड़ी पहुंची तो पीड़ित हितग्राहियों ने जनप्रतिनिधियों के सामने ही ग्राम पंचायत सचिव पर 20,000 से लगाकर 35,000 तक रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जिसे लेकर कार्यक्रम में काफी हंगामा हुआ। किसान इसके पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। देखिए उन्हें से पदम सिंह मालवी की यह रिपोर्ट। ये तो छोटा सा इमेज है, लेकिन मैं कलेक्टर के पास भी जाऊंगा। जांच करवा रहे हैं। एक आवेदन हो रहा है मेरे को 3 साल होगा और मंत्री साहब का मैंने 35,000 रुपए रिश्वत चाहिए। बात सुन ले, पहले बात सुन के बात करो। मैंने 500 रुपए दुआ जल योजना जो आई 5 बीघा जमीन है मेरे पास, मैंने 5 बीघा जमीन को फ्लोट कर दिया। मैंने 5 बीघा तो 35,000 रुपए दिए, और लेकिन मेरे को अभी तक पैसा एक भी पैसा नहीं मिला। आपने क्यों दिए? क्यों दिए? इन्हें लिया तो आपने शिकायत क्यों नहीं करी? नहीं कर तो अब भी करूँगा शिकायत। अब क्यों? 35,000 रुपए नकद कैश दिए मंत्री को। ये दारू पीकर बात नहीं कर रहे हो। ये तो छोटा सा इमेज है, लेकिन मैं कलेक्टर के पास भी जाऊंगा। अभी तक पैसा 3 साल बन गए, मेरे को अभी तक पैसा नहीं मिला। ठीक है, चलो। कल मालीखेड़ी विकास यात्रा थी। उस यात्रा के दौरान आपने सभी ने बोला कि हमने मंत्री को रिश्वत दी, उसके बारे में बताया। देखो सर, ऐसा हुआ कि जैसे सरकारी योजना में कुआं करने वाले बोले थे कि मंत्री साहब ने बोले थे तो मेरे पास कितनी ज़मीन है? कि हमने बोला 5 बीघा ज़मीन है सर। तो कि सरकारी कुआं लगवा लो, हम सरकार से पैसे दिलाएंगे। तो हमने सरकारी कुआं करवाया सर। मजदूरी के खाते में थे तो सब मजदूर ने खाते में डाल दिए पैसे। 80-90 हज़ार उसने दिलाए सर। फिर उसने बताया कि सर ऐसा करो कि तुम पक्का कुआं बांध लो तो मेरे खाते में 80,000 है और 40,000 है, तो ऐसे पैसे आ जाएंगे तो मेरे खाते में, तो तुम बंधा लो। तो हमारे पास पैसे नहीं थे सर, तो किससे उधार लेके 2-3 लाख रुपए में मैंने लेके वो पक्का बंधवा लिया सर। बंधवाने के बाद में हमने बोला कि आप तो पैसे दे दो मंत्री साहब, आप दिला दो। तो कि नहीं, कि अब भी नहीं आएंगे, 2-4-8 दिन से आ जाएंगे। तो आने के फिर गया, बोलो आप तो दे दो सर। तो करनी के वो सामने वाले जो लग रहा पैसे, उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब पढ़े लिखे नहीं थे सर, तो उसने बताया कि किसको बताना मत तू, तो नहीं पैसे नहीं डलेंगे के, तो किसको बताना मत। तो हमने बोला कितने पैसे चाहिए सर? तो 20,000 दे दो। तो हमने उधार पाई करके 20,000 दे दिए सर मंत्री को दे दिए सर। अभी फिर बोला कितने दिन में आएंगे? सबका महीना खान से आए। महीना खान की भी वार्ड देखी, 2 महीने देखे, 3 महीने। फिर मैंने सर क्या हुआ कि 181 पर केस लगवाया, आपने फ़ोन लगवाया। तो पीछा वो मंत्री बोला कि क्यों रे, कि तुमने फ़ोन क्यों लगा दिया 181 पर? अरे सर तुम ऐसे बोल रहे थे कि महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, ऐसे करते करते 3 साल हो गए सर। कम से कम 3-4 लाख रुपए कर्जा करवा दिया सर। आप गरीब लोग में कैसे लोग, इससे तो सूखी ज़मीन अच्छी थी, इससे तो मैं परेशानी हो गया। लड़का देखे, जवान लड़का, उसको भी पढ़ाने का पड़ा। तो उसने धमकी दे दी सर कि काम करो, ये शिकायत हटा लो तो मेरा कॉपी न हटा दूंगा, ये तो मेरा राशन हटा दूंगा और दूसरी कार्रवाई करवा दूंगा, तो मेरे माथे ये शिकायत हटाओ। तो साहब हमने बोला कितने दिन में? नहीं, कि 8 दिन के अंदर अंदर में पैसे दिला दूंगा मैं। तो वो शिकायत भी हटा ली सर। तो कम से कम 12 महीना हो गया सर, अभी तक पैसे नहीं दिए सर। आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे मांग है वो पूरी कर दो सर, हमारे सरकार से। कल आपने मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, तो क्यों लगाया था, कारण क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कारण कुछ भी नहीं साहब। कुआं की जो योजना आई थी, उस योजना में मैंने बताया कि पैसा नहीं मिलता है, सरकारी पैसा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। भाई पैसे निकालने वाले हम बैठे, पैसा तुम काम चालू करो।
तो मैंने उधार पैसे लेके ने काम चालू करवाया साहब। काम चालू करवाने के बाद में साल भर 6 महीने हो गए, पक्का बांधा हो, पक्का भी बांध दिया, सीमेंट सरिया सब लाके ने हमने मंजूर सब तैयार कर दिया। पैसा मजदूर के खाते में जो 80,000 खाते वाले में डाला, उसमें मजदूर के पैसे, और जिनके बाद में कि भाई तुम ये पैसा डल जाएगा, तुम्हारे खाते में भी आएगा, डायरेक्ट तुम्हारे खाते में भी आएगा, किसी के खाते में नहीं जाएगा। तो इसे कहते कहते मेरे को 6 महीने बीत गए, लेकिन मैंने कर्जा ले लिया, कर्जे वाला अलग जान खा रहे। मेरे बच्चे की शादी थी, वो शादी भी ढंग से नहीं हो पाई। अब कहाँ से 5 बीघा ज़मीन में से कहाँ से घर चलाऊँ, कुछ काम करूँ, मैं कुछ भी काम नहीं चला मेरा। फिर मंत्री साहब के पास गया, सचिव के पास में, मैंने बताया कि साहब दे दो पैसे। तो उन्होंने बोला कि भाई कि तुम्हारे खाते में पैसे जो रुके हैं वो हमको सबको देना पड़ेगा, सीओ साहब को भी देना पड़ेगा और इंजीनियर को भी देना पड़ेगा। वो पैसा तुम दे दो तो वो पैसा हम दे के ना तुम्हारा पैसा खाते में डलवा देंगे। तो मैंने वो 35,000 मांगे तो 35,000 दे दिए उनको, तो भी 12 महीने बन गए, लेकिन अभी तक मेरे खाते में पैसे नहीं डले। और कल भी परसों मैंने 8 दिन पहले उनको बताया कि साहब निकाल दो, हाथ जोड़ के किया, मैंने पैसे निकाल दो यार। अब क्या करें, हम क्या हमारे जेब से डाले क्या? भाई सरकारी पैसा आएगा, जब आ जाएगा तुम्हारे पास, नहीं आया अभी तक। तो मैंने कल जन सहयोग था, मैंने सब वहाँ बताई बात कि ऐसी हरकत करी साहब हमारे साथ में, और हम जेल खाने वाले हो, बहुत ब्याज से पैसे लिए मैंने 3 लाख रुपए, वो अभी तक मेरा कर्जा ही नहीं उतरा, ब्याज के पैसे और माथे चढ़ गए। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? तो सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि इस मंत्री को हमारे को बिल्कुल नहीं चाहिए, और हमारे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके साथ में, नहीं तो हम बिना फालतू मर जाए। गरीब आदमी को ज़्यादा बोलने जाते हैं, धमकी देते हैं वो, तो कब तक हम सहन करेंगे? और चुप बैठेंगे? कब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कब तक चुप बैठे रहेंगे?